देख रहे हैं द तर्कस और आज हमारे साथ उपस्थित हैं मल्हनी विधानसभा क्षेत्र के एक जाने माने नेता जो समाजवादी पार्टी के चुनाव अभियान में बहुत ही तल्लीनता से सक्रिय रहे, जुझारू कार्यकर्ता है। आपने काफ़ी चुनाव में काम किया है और आप चुनाव हो चुका है, रिजल्ट आना बाकी है। हम आपसे कुछ बात करते हैं कि क्या लगता है इस चुनाव का रिजल्ट कैसा आने वाला है। इस पर हम आपसे चाहेंगे कि आप बेबाक बात हमारे दर्शकों को बताएं। चंद्रशेखर जी और आपके नाम के साथ हमने देखा कभी भी लगा हुआ है, उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। पहला सवाल यही है कि चुनाव का रिजल्ट क्या होगा, आपकी क्या राय है? पहले तो सर्वप्रथम मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। पार्टियां अपना गुड़ा गणित लगाती रही हैं, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में है और उसके साथ साथ उन्होंने प्रशासन का भी दुरुपयोग किया। जैसे समाजवादी पार्टी के नेताओं को तंग करना, हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मोटरसाइकिलों तक को जो है कब्जे में ले लेना, हमारे प्रत्याशी श्री लकी यादव जी की गाड़ी को भी सीज कर देना। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग 50-50, 30-30, 40-40, 50 गाड़ियां लेकर के चल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मैंने देखा है, लेकिन कहीं उस गाड़ी को किसी ने टच नहीं। ये एक इस चुनाव को प्रभावित करने की पूरी साजिश रही और वो केन प्रकरण चुनाव जीतना चाह रहे थे, लेकिन उनकी मंशा पर जनता ने पानी फेरा, क्योंकि जनता इस समय इस सरकार से इतनी त्रस्त है। चाहे आप देख लीजिए, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, शिक्षा बदहाल है और प्रदेश की सरकार इतनी निष्क्रिय है। ये तो जब चुनाव चल रहा था तो आप लोग इस तरह की बात अपनी चला रहे थे। अब चुनाव बीत चुका है, इसलिए आइए हम लोग थोड़ा रिजल्ट पर बात करें। उसी पर आ रहा हूँ इसलिए कि मैं कह रहा हूँ कि इतनी तमाम इनकी जो कमियां हैं उससे जनता त्रस्त हो करके समाजवादी पार्टी को वोट किए और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लकी जी चुनाव जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं। आपका आकलन है कि लकी चुनाव जीत रहे हैं? जी। तो कितने वोटों से आप अनुमान? ये हमारा अनुमान है कि लकी यादव कम से कम तो 30,000 के ऊपर ही चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हमें हर वर्ग का, हर जाति का, हर समुदाय का वोट जो है मिला है। चाहे हमारा जो भी समुदाय रहा हो, जो भी धर्म के लोग रहे हों, सभी लोगों ने। पहली बार एक चीज़ और देखने को मिला है कि बहुजन समाज पार्टी के मतदाता वो भी हमको जो है वोट किए हैं, जो उनके मूल मतदाता हैं वो हमको वोट किए हैं। इसका क्या कारण आप मानते हैं? इसका कारण यही है कि वो माननीय अखिलेश यादव जी के कामों पर विश्वास रखते हैं कि अखिलेश यादव जी ने जो काम किया है और आगे उनको उम्मीद जगी है कि अखिलेश यादव ही एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो कि हम लोगों के हित का काम कर सकते हैं, गरीबों मजलूमों के हितों का काम कर सकते हैं। इस आधार पर उन्होंने वोट किया। मैं उन लोगों के बीच में गया तो उन लोगों ने कहा, हमने कहा कि भाई आप वोट करिए। वो खुद कहे, हमसे कहने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि भैया अखिलेश जी जैसा मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ, इसलिए हम इस चुनाव में लकी यादव को जिताएंगे और ये संदेश देंगे कि अखिलेश भैया हम आपके साथ हैं, 2022 में आपकी साइकिल चलने वाली है, आप सीएम बनेंगे। तो जो उनका बेस वोट है बसपा का, जी, क्या आप मानते हैं कि उसमें कमी आएगी, कुछ कम वोट मिलेगा इस बार बसपा को? मल्हनी में हाँ, बसपा को श्योर कम मिलना है, क्योंकि उनके वोट में बिखराव भी हुआ है। समाजवादी पार्टी को वोट मिला है, समाजवादी पार्टी को जी ज़्यादा वोट मिला है, बेशक मिला है। तो आप किससे मेन लड़ाई किससे मान रहे हैं? देखिए, मेन लड़ाई तो इस समय हमारी जो है, अब हम ही तो सब लड़े, लेकिन जो चर्चाएं आ रही हैं, सुनने को आ रहा, हम भी सुन रहे हैं कि निर्दल प्रत्याशी धनंजय सिंह से जो लड़ाई की बात आ रही है। और जो सत्तारूढ़ दल है हमारे प्रदेश में इस समय, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की आप क्या मानते हैं कि किस पोजीशन में आपको दिख रहे हैं? और उनका तो वही जो नंबर था पहले, चौथा नंबर रहता था, उसी नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रहेगी। अपना नंबर वो बरकरार रखेंगे, माने वो अपना नंबर बरकरार अपना नंबर बरकरार रखेंगे और चौथा नंबर अपना बरकरार रखेंगे।
तीसरे नंबर पर आप किसको मानते हैं? बीएसपी आएगी तीसरे नंबर BSP। और फिर पाँचवें नंबर पर? चौथे नंबर। अच्छा, चौथे नंबर पर आप भाजपा को मान रहे हैं जी। और पाँचवें नंबर कांग्रेस की तो कोई कांग्रेस का कोई कितने प्रत्याशी थे चुनाव में? चुनाव में लगभग 16 प्रत्याशी थे निर्दल सब मिला करके, लेकिन मेन मुख्य प्रत्याशी जो है जैसे समाजवादी पार्टी के लकी यादव जी और धनंजय सिंह निर्दल, और कांग्रेस के थे जो है मंगला गुरु जी, और जयप्रकाश दुबे जी जो है बसपा से थे, मनोज सिंह बीजेपी से थे। इतने ही लोग प्रत्याशी लड़ने वाले थे जिनको कि कुछ वोट मिल सकता है, बाकी तो लोग मैं समझता हूँ सैकड़ा क्या दाई भी नहीं पाती। तो ये चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद आपका मानना है कि आपकी पार्टी जीत रही है, और अगर पार्टी जीत रही है तो आप जश्न मनाएंगे कि फिर अगले 2 साल बाद ही अगला चुनाव आने वाला है, उसके लिए और आप कड़ी तैयारी करेंगे? क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, हम देखिए जश्न तो नहीं मनाएंगे, जश्न नहीं, हम अपने आगे की रणनीति तैयार करेंगे और आगे का हम लोग कार्यकर्ता हमारे जो हैं सब मेहनत करेंगे। 2022 की हमारी तैयारी है, हमारा फोकस 2022 है। माना जाता है कि जो सवर्ण हैं वो भी और जो दलित हैं उनमें भी कहीं न कहीं ये कुछ आवाज़ निकल करके ऐसी आती है कि यादव लोग कई बार दबंग भूमिका में नज़र आते हैं। तो क्या आप लोगों को इसका आभास है कि अगर अच्छी राजनीति करनी है, बेहतर करना है, अखिलेश यादव को अच्छे रूप में प्रस्तुत करना है, तो आपको कैसे चलना होगा? इस बारे में क्या रणनीति है? नहीं, देखिए जो लोग कहते हैं वो उनकी सोच है, वो उसको जनता के बीच बहकाने और भड़काने की बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यादव कभी किसी को जो है सताने का काम उस तरीके से नहीं करता है, जो उनकी एक मंशा है। आप देख लीजिए कहीं कहीं है जो भी है वो लोग करते हैं, उनकी एक भावना है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो जाते हैं हमारे अदर बैकवर्ड के जो मतदाता हैं, जो हमारे मतदाता हैं, उनके बीच में जो है एंटी यादव रिएक्शन पैदा करते हैं, केवल कह करके झूठ बोलकर। इनका काम है झूठ बोलना और भड़काना, तो ये भड़काते हैं सिर्फ, और ऐसी कोई बात नहीं है। यादव सबसे सौहार्द बना कर रखता है और सबसे मिला कर रखता है। आप देख लीजिए, आज से नहीं, आदिकाल से, अब से नहीं, आदिकाल से ही यादव अपने संघर्ष से बढ़ा है, संघर्ष किया है। ये पक्की बात है कि यादव इस समय में प्रगति के रास्ते पर हैं और वो विकास कर रहे हैं, शिक्षा से लेकर के व्यवसाय से लेकर के सभी क्षेत्रों में। ये दूसरे सभी लोगों को सीखने लायक है उनसे, ये एक अच्छी बात है। एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे कि जो माइनॉरिटी है, जो मुस्लिम समुदाय है, उसके बारे में क्या आपको लगता है कि उसका कितना साथ आपको मिला है, और क्या दूसरे जगह भी उनकी भागीदारी हुई है? क्या है माइनॉरिटी का जो भी है, माइनॉरिटी के लोग एकजुट रहे हमारे। माइनॉरिटी का पूरा वोट हमको मिला है, माइनॉरिटी के लोगों ने हमको वोट दिया है और अच्छा वोट दिया है, उनका कहीं भी बिखराव नहीं हुआ है। आपके क्षेत्र में निषाद वोटों की भी अच्छी संख्या है, इसमें भी क्या आप कुछ स्थान बना पाए हैं, कुछ सेंध लगा पाए हैं? जी हाँ, निषाद अधिक संख्या में निषाद वोट हमको दिया है, निषाद बिरादरी का भी वोट हमको मिला। हमें, मैंने आपसे कहा ना कि हर वर्ग का, हर समाज का, हर बिरादरी का वोट हमको मिला है। समाजवादी पार्टी में लोग आस्था जताए हैं, क्योंकि हम लोगों ने गांव-गांव, घर-घर जा करके ये देखा। लोगों ने, जब हम अगर अपनी बात कहते तो इससे पहले ही लोग कहते थे भैया अखिलेश जैसा कोई नहीं है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पर, उनके काम पर, चाहे वो निषाद बिरादरी रहा हो, चाहे वह लोहार बिरादरी रहा हो, चाहे वो कोहार बिरादरी रहा हो, चाहे वह मुसलमान रहा हो, चाहे मौर्या रहा हो, कोई भी कास्ट कर रहा हो, चाहे धोबी हो, चाहे हरिजन हो, सभी लोगों ने समाजवादी पार्टी पर विश्वास जताया है और समाजवादी पार्टी को वोट किया। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और अपने इस पत्रकारिता की भूमिका के अनुसार आपसे चाहता हूं कि अगर वास्तव में विकास को आप लोग मुद्दा मानते हैं, तो आपको चाहिए कि आप पूरे विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं की एक डायरेक्टरी बनाएं और सारे नौजवान सभी लोग मिल करके उसको समाधान करने की कोशिश करें। और जो भी हमारा प्रत्याशी जीत करके विधानसभा में जाते हैं, विधायक के रूप में आते हैं, उनको उसका पूरा संज्ञान रहे, ध्यान रहे, और विकास की दिशा में राजनीति को मोड़ने के लिए नौजवानों को आना होगा, काम करना होगा। इस पर आपको आगे आना चाहिए। हाँ, हमारे लोग लगे हुए हैं सब विकास के लिए। जो है, चाहे हमारे अगर प्रत्याशी जीत रहे हैं हमारे लकी भाई, वो विधायक बनते हैं, युवा हैं, युवा सोच है, जोश है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है उनमें। तो ये जो क्षेत्र का विकास है, जो माननीय श्रद्धेय पूर्व मंत्री बाबू पारसनाथ यादव जी ने जो काम अधूरा छोड़ा है,
उसको लकी यादव जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि बहुत ऐतिहासिक कार्य माननीय पारसनाथ यादव जी ने किया है पूर्व मंत्री। उनके कुछ काम गिनाइए जो जैसे आपके ज़िले में सबसे बड़ी सौगात उन्होंने जो है मेडिकल कॉलेज को दिया है, कि जो है कि मेडिकल कॉलेज हमारे ज़िले में उनके प्रयास से आया। आज जो निर्माणाधीन है, शायद समाजवादी की सरकार होती तो अब तक मेडिकल कॉलेज में सेवाएं शुरू हो गई होती, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ लड़ाने के सिवा विकास के बारे में सोच नहीं रही है। और यही कारण है कि उस मेडिकल कॉलेज की खिड़की दरवाजे तक जो है ठेकेदार उखाड़ के ले जा रहे हैं, क्योंकि ये सरकार पैसा नहीं दे रही है। रही बात, दूसरी बात, उन्होंने बैजारामपुर घाट पे एक पुल दिया, दूसरा पुल बेलावा घाट पर दिया, जो कि मल्हनी विधानसभा में। आप बताएं आपको कि अभी तक उस पुल का करीब मैं कहता हूँ 80% काम जो है समाजवादी की सरकार में हो गया था। बस 20% बचा हुआ काम ये सरकार नहीं पूरा कर रही है, न पैसा दे रही है उसको, न कुछ पे कोई ध्यान नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये विकास नहीं विनाश करने वाली सरकार है, चाहे जिसका भी हो, किसान भी, जवान भी, गरीब भी। यह सरकार जो है कहती है कि हम देश से गरीबी मिटाएंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह सरकार गरीबी नहीं गरीबों को मिटाना चाहती है। न रहेगा गरीब, न रहेगी गरीबी। तो अभी आप सुन रहे थे चंद्रशेखर यादव जी को, जो अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे थे, और आपने हमको समय दिया, बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।